दिगंबर सरोवर के राजहंस संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को 22 नवंबर 1972 को नसीराबाद राजस्थान में गुरुवर श्री आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य पद प्रदान किया था। ऐसे शांति के मूर्तिमान दूरदर्शी ज्ञान सागर जी महाराज जी को नमोस्तु, जिनके शिष्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज आज कर रहे विश्व और प्राणी कल्याण मात्र का कल्याण। दिगंबर संत का जीवन आकाश ओढ़न है, धरती बिछौना है। ऐसे ही दाता गुरु के जीवन को अपनी हृदय विधि का पर्व आचार्य विद्यासागर जी ने प्रतिष्ठित कर रखा है, जिनका गुणानुवाद करते हुए वे भाव विमोह हो उठते हैं। आप सभी के सामने प्रस्तुत है मंगलाचरण। एक बार रस्ता बहन जिया जैन, मछली बहन अनन्या जैन, गद्दा बहन पीहू जैन, दांतों का समूह बहन दर्शिका जैन, रस्सी बहन वंशिका जैन, कंकड़ बहन सिद्धि जैन। मोदिनी चांदनी से खिली थी, वे अब बंद होने लगी है। सूर्य की किरणें जैसे पर पुरुष के हाथ है और कुहुतियाँ उनके स्पर्श से बचने के लिए अपनी पसुड़ियाँ बंद कर लेती है। मानो स्त्रियाँ पर पुरुष से बचने के लिए घर में छिप जाती हैं। सूर्य की किरणों से कमलियाँ थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं, परंतु वे चांदनी को देखना ही नहीं चाह रही हैं। चांदनी और कमलियाँ दोनों ही स्त्रियाँ हैं और ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रही हैं। ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी बात है। चंद्रमा धीरे धीरे अस्त हो रहा है और उसके पीछे पीछे सभी ताराएं जो कि उस चंद्रमा की पत्नियों के रूप में छिप जाती हैं, मानो वे पतिव्रता स्त्री के समान अपने पति चंद्रमा का अनुकरण कर रही हो। वहीं धरती माँ की गोद में पड़ी हुई माटी को ऐसा लग रहा है मानो पवन बहते बहते यह संकेत कर रहा है कि बहते चलो, यानी आगे आगे बढ़ते चलो। संसार परिवर्तनशील है, यहाँ सब बदलता है।
निशा कर है ना निशा, ना दिवा कर है ना दिवा, मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है संदीवा। पावन वह माटी बने, माटी जग की शान, मूक माटी महाकाव्य है, विद्या गुरु पहचान। मूक माटी महाकाव्य है, विद्या गुरु पहचान। माँ माँ धरती माँ, सुनो मेरी व्यथा कथा, मैं अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहती हूँ। मेरा यह जीवन उन्नत बनेगा कि नहीं, अन्य गुणों को पाकर विनम्र बनेगा कि नहीं, बता दो माँ, विलंब मत करो। पद दो, पाथे भी दो माँ, धरती माँ माँ। गदगद होती माँ धरती अपनेपन का भाव प्रकट करती है और कहती है, जो तुमने अपने आप को कथित माना है वह एक अपूर्व घटना है। तुम्हारी जिंदगी में पवित्रता का दर्शन हुआ है ना बस। कल प्रातः शिल्पी आएंगे, तुम्हें उनको समर्पण भाव सहित नमस्कार करना होगा। वो शायद वही करेंगे, तुम्हें तुम्हारी उनकी कला को देखना होगा। इसलिए और सुनो बेटा, सत्ता शाश्वत भाषा है, प्रतिशतता में इस रहस्य को समझना होगा और श्रद्धा से स्वीकार करना होगा। निश्चित ही तुम्हारा जीवन उन्नत बनकर सारी दुनिया को सहारा देने वाला होगा। रात्रि के समय धरती सो गई, लेकिन माटी करवटें बदल रही है। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है और यह भावना का फल है उपयोग की बात। शिल्पी प्रातःकालीन वातावरण में अपने उपाश्रम से अपने गधे को लेकर नदी की ओर निकलता है। बाएं हिरण दाएं चाहे, लंका जीत राम नारायण। कुंभकार का चिंतन चल रहा है कि उसे एक अच्छा सा घड़ा बनना है और माटी सोच रही है कि उसे एक अच्छा सा घड़ा बनना है। शिल्पी माटी के पास पहुंचता है और माटी भी शिल्पी को समर्पण भाव से नमस्कार करती है। ओंकार के नमन के साथ शिल्पी कुदाली से माटी को खोदना प्रारंभ करता है। मैंने क्या सोचकर इस निर्दोष को कुदाली मार दी। कुदाली कठोर है और माटी नरम। विशेषता है कि खोदते समय माटी रो ही नहीं रही है, उसके मुख पर क्रोध के भाव भी नहीं आ रहे हैं, बल्कि भविष्य में घड़े बनने की कल्पना के भाव से प्रसन्नता है। रास्ते में माटी की दृष्टि गधे की पीठ पर पड़ती है, जो रूखी बोरी के घर्षण से छिल रही थी। इस दृश्य को देखकर माटी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इधर माटी भी छन-छन कर गधे की पीठ पर पहुंचती हुई मलहम का काम करती है और गधे को पीड़ा से राहत मिलती है। इतने पर भी माटी के चेहरे पर उदासी छाई है और माटी सोचती है, इस जलन और जलन में निमित्त कारण तो मैं ही हूँ। दूसरों को वाहन बनाकर यात्रा करना मुझे रुचता नहीं। माटी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। निकलने आंसुओं से बोरी मुलायम बन जाती है। गधा भी अपनी दृष्टि से माटी को चित्र सहित गारों को देखता है और प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरा नाम सार्थक बने, कल्याणी लोग, आयामी हंता, मैं सबके सब लोगों का हंता बनूं, इसके सिवा मेरी और कोई इच्छा ही नहीं। और माटी की अनुकंपा यहाँ कम या ज्यादा नहीं, अपितु एक साथ उत्पन्न हुई दो बहनों सी लग रही है और परस्परोपग्रहो जीवनाम सूत्र सार्थक हो रहा है। यही सब कुछ जीवंत है, जीवन चिरंजीवन संजीवन। उपाश्रम यानी जहाँ पर कसकर परिश्रम किया जाता है,
चरित्र का पालन किया जाता है। यह जीवन निर्माण की प्रयोगशाला है। गधे की पीठ पर से माटी को उतारा जाता है। शिल्पी छलनी से माटी छानना प्रारंभ करता है और हाथों से स्पर्श करता है। वह अपने हाथ से छूकर वह ऐसे देख रहा है कि मानो वह कल्याणकारी मार्ग पर जाने वाले अपने शिष्य की पहचान कर रहा है। विचिता की यह चरम दशा है और मृदुता की यह चरम यशा है। धन्य है, धन्य है, धन्य है माटी। माटी छानने के दौरान माटी से अलग हो चुके कंकड़ों में बहुत क्रोध उत्पन्न होता है। अरे शिल्पी जी, सुनो सुनो, इधर सुनो। सदियों से हम माटी के साथ रह रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपने हमें माटी से पृथक कर दिया? शीघ्रता से जवाब दें। नाराज ना हुआ, हमारी बात सुने। मैं जिस कुंभ का निर्माण करना चाहता हूँ वह मृदु माटी से निकलता है, किंतु कठोर कंकड़ों से बिखरता है। और फिर तुम माटी के साथ तो रहे, किंतु माटी जैसे तो ना बन सके। मैं तुम्हें हृदय शून्य तो नहीं कहूँगा, परंतु पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा। दूसरों का दुख दर्द देखकर भी नहीं आ सकता कभी जिसे पसीना है ऐसा तुम्हारा सीना। शिल्पी की बात सुनकर कंकड़ रो पड़ते हैं और माटी की ओर देखते हैं और निवेदन करते हैं, उनको क्षमा करो माँ, ओ मानती मार्दव मूर्ति माटी माँ। हमें एक मंत्र दो जिससे कि हम हीरा बन सके और खरा बन सके, कंचन सा। बात सुनकर माटी मुस्कुराती हुई कहती है, की राह चलो, राही बनना है तो हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द विलोप रूप से कह रहा है, राही हीरा। धन्य है माटी माँ। दूसरे दृश्य में हम शिल्पी रस्सी को सुलझाने का प्रयास करता है। सुलझाते हुए एक कसी गांठ रस्सी में पड़ जाती है। गांठ खोलने का प्रयास चलता है। इस पर भी जब गांठ नहीं खुलती है तब दांतों का समूह शिल्पी से कहता है, हे स्वामी, हमें सेवा देकर उपलब्ध करो। इस समय यह उचित और आवश्यक भी है। हमने यही नीति सुनी है। बात का प्रभाव जब बलहीन होता है, हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है, और हाथ का प्रयोग जब बलहीन होता है, हथियार का प्रयोग तब कार्य करता है। अतः अब बिना किसी संकोच आप रस्सी हमें दे दें। शिल्पी रस्सी को दांतों तक पहुंचा देता है और प्रयास चलता है। दांत हिलने लगते हैं। लहूलुहान मसूड़ों में मांस झलकने लगता है। इस पर भी जब गांठ नहीं खुलती तब रचना उत्तेजित होती कुछ बोलती है। पूरी रस्सी तेरी और मेरी राशि तो एक ही है, परंतु आज रस्सी नहीं पूरी नीरस लग रही है। दादी दीदी सी सरल अब तो घनी हटेली बनी है। हट छोड़ दे, वरना कुछ ही क्षणों में तेरा जीवन दो भागों में विभाजित हो जाएगा। फिर पश्चाताप ही हाथ लगेगा। और चींची थू-थू करती हुई रसना लार छोड़ती है। रस्सी अपनी भयानक विष से भयभीत हो जाती है एवं गीली गांठ नरम हो ढीली पड़ जाती है और ऊपर नीचे के दांत मिलकर गांठ खोल देती है। गांठ खोलते ही जिज्ञासा का भाव लेकर रस्सी पूछती है रसना से, आखिर आपके स्वामी को हमसे क्या वादा थी जो गांठ खोलने के लिए इतना पुरुषार्थ किया गया? सुंदरी रस्सी, क्या तुझे पता नहीं मेरे स्वामी पापों से दूर रहना चाहते हैं। इंद्रियों को वश में रखने वाले संयमी हैं। अहिंसा ही उनका जीवन है।
रहती है, यदि उसे खोला ना जाए तो गांठ तेजी में आ बसती है। फलस्वरूप बाल्टी का पानी नीचे उछलकर नीचे कूद कर रहने वाले जीव जंतु मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इस हिंसा के कानून व्यवस्था की कैसे हो सकती है? अतः तुम पर जो गांठ बांध रखी है उसे खोलना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। समझी बात? थोड़ी रस्सी पतली कहीं की टेढ़ी सहेली। माटी फुलाने हेतु पानी के लिए कुएं में बाल्टी डालता है, तभी कुएं में पानी की धार के साथ बाहर आ चरणों में गिरती है और रोती हुई पूछती है माटी से, माँ, इस दुनिया से मानवता कहाँ चली गई है एवं दानवता कहाँ उड़ी है? कलयुग की क्या पहचान है माँ, और सतयुग किसे समझे माँ? सुनो बेटा, यही कलयुग की सही पहचान है कि जिसे खरा भी अखरा है सदा, और सतयुग तो उसे मान बुरा भी बुरा सा लगा है सदा। माटी की बात सुन पुनः मछली कहती है, मुझे सल्लेखना दो माँ, मुझे देखने दो समाधि को। सल्लेखना यानी गाय और कषाय को क्रश करना होता है बेटा। मिट्टी काया में मिलती माया में म्लान मुखी और मुदित मुखी का नहीं होना ही सही सल्लेखना है। और सुनो, मासूम मछली ही रहना यही समाधि की जननी है। धन्य है माटी माँ। इस छपे आत्मा को जल्दी ही कुएं में पहुंचा दो। अगर इसका मरण हो गया तो पाप का बद्ध होगा। प्रीति पानी छानकर जीवाणी के साथ मछली को वापस कुएं में पहुंचा देता है। दया गुरु समीप ही रह जाऊं मैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं। आप गुरु मुस्कान देख कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं। ज्ञान गुरु अनमोल शिष्य के चरणों शीस नवाते हैं। ज्ञान गुरु अनमोल शिष्य के चरणों शीस नवाते हैं। विद्या गुरु अनमोल शिष्य के चरणों शीस नवाते हैं। विद्या गुरु अनमोल शिष्य के चरणों शीस नवाते हैं। उन्हें परम पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निधि सागर जी महाराज की। समय सागर जी, योग सागर जी महाराज जी की, मुनि श्री अभय सागर जी, प्रभात सागर जी महाराज जी की, मुनि श्री आनंद सागर जी, निरोग सागर जी, निरामय सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ करोड़ मुनि राजों की, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की, सागर जी महाराज जी की। समय तो कम है, 5 मिनट में पूरा कर देंगे, ठीक है। आचार्य श्री जी ने जो हाइकू बनाए हैं उसमें बहुत गूढ़ अर्थ हैं। जितने बार पढ़ो उतने बार कुछ कुछ अलग अर्थ निकलते हैं। एक दीक्षा के ऊपर भी हाइकू है। दीक्षा ली जाती है, दीक्षा ली जाती, पद दिया जाता है, सो यथा योग्य। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने आचार्य विद्यासागर महाराज जी को, यानी विद्याधर ब्रह्मचारी विद्याधर को दीक्षा दी नहीं, आचार्य श्री ने दीक्षा ले ली, यानी दीक्षा दी जाती, लेकिन पद उन्होंने जबरदस्ती दिया। पद वो लेना नहीं चाहते थे, दीक्षा तो वो लेना चाहते थे और उन्होंने अपनी योग्यता के अनुसार दीक्षा ले ली, लेकिन पद जो है आचार्य पद वो लेना नहीं चाहते थे, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने दिया। इसलिए आचार्य जी ने ऐसा हाइकू बनाया, दीक्षा ली जाती, पद दिया जाता, सो यथा योग्य।
हम लोगों से भी ऐसा ही कहा उन्होंने कि मैंने दीक्षा दी नहीं है आपको। तो हम लोगों ने कहा आचार्य जी से कि आचार्य जी आपने ही तो दीक्षा दी है। तब आचार्य जी ने कहा कि आप वो लोगों ने दीक्षा ले ली, हमने दी नहीं। मतलब उनके भाव यदि दीक्षा देने के होते हैं तो उसमें सामने वाले का जो दीक्षा ले रहा है उसका पुण्य मानते हैं वो। और एक हाइकू और है जो थोड़ा सा है तो कठिन, लेकिन हमें उसका परसों रात्रि में अर्थ थोड़ा थोड़ा समझ में आया। पढ़ तो 1.5-2 वर्ष से रहे हैं। जब ये हाइकू आचार्य जी ने बनाया था जब कुंडलपुर में थे तब। दबी दक्षता लक्ष्य दुर्लक्ष्य हुआ एकाकी साक्ष्य। कठिन सा नहीं लग रहा? हाँ, सरल हमको भी कठिन लग रहा था, लेकिन जब उसको हमने एक बार नहीं 100, 150, 200 बार पढ़ लिया होगा तब फिर कुछ अनुभव भी हो जाता है। कुछ ऐसी घटना प्रति घटना क्रिया आदि होती हैं, उससे अर्थ निकल आता है। उस समय यह अर्थ निकला इसका, जो योग्यता है किसी भी भव्य जीव के पास, तो जैसे मारीची का जीव रहा, कैसा रहा, क्या किया था, फिर भविष्य में क्या बना, वैसे ही सारे भव्य जीवों की योग्यता है। उसकी योग्यता कैसी है? दबी दक्षता। जो योग्यता है दक्षता वह दबी है। कब तक? जब तक मुक्त नहीं हो जा रहे। और लक्ष्य कैसा हो गया? दुर्लक्ष्य हो गया। दुर्लक्ष्य यानी जो अभी कामों में वह व्यस्त है। कौन से कामों में? बुरे कामों में। तो लक्ष्य हो गया दुर्लक्ष्य और मिल नहीं पा रहा, मोक्ष नहीं हो पा रहा, सम्यक ज्ञान नहीं हो पा रहा, सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा। इसलिए लक्ष्य दुर्लक्ष्य हुआ एकाकी साक्ष्य। एक अकेला हो जाए और किसी की चिंता आदि ना करे। अभी सब एक दूसरे की चिंता करते हैं, घर के सारे सदस्यों के, रिश्तेदारों की। इसलिए लक्ष्य दुर्लक्ष्य हो जाता है। और किसकी ओर जाता है? तो अर्थ की ओर सबसे ज्यादा जाता है। इसके लिए वह लक्ष्य दुर्लक्ष्य करता रहता है। एक भाव में नहीं करता, अनेक भावों में करता रहता है। राग की वजह से किसी न किसी से द्वेष भी करता है। इसीलिए आचार्य जी ने हाइकू बनाया होगा, दबी दक्षता लक्ष्य दुर्लक्ष्य हुआ एकाकी साक्ष्य। समय कम है और बोलना भी कम ही है, ज्यादा नहीं बोलना। 5 मिनट की बात की थी। 2 वाक्य और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के हम आपके सामने रखते हैं, जो आचार्य श्री को उन्होंने कहे होंगे जब आचार्य श्री उनके पास थे। एक तो कहा उन्होंने कि आपको प्रभावना नहीं करनी, आप प्रभावना से बचना है, प्रभावना अपने आप हो जाएगी। और दूसरा क्या कहा? मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है, धर्म से धर्मी से धर्मानुराग है। यह आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने आचार्य श्री से कहा, मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है, धर्म से धर्मी से धर्मानुराग है। तब फिर आचार्य श्री ने यह हाइकू बनाया अपने लिए, गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। ये भगवान है, दोनों के बीच में है। पंच परमेश्वर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की
गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। श्री प्रभात सागर जी महाराज की। कल से मर्यादा प्रारंभ हुई थी 7 दिन की, आज दूसरा दिन है अगहरवती दोज। आज एक विशेष कार्य है गुरु महाराज का और उनसे विशेष कार्य है उनके गुरु महाराज का। क्यों है? क्योंकि आचार्य पद छोड़ना कठिन कार्य है लेने की अपेक्षा। पद लिए तो जाते हैं लेकिन छोड़ने का नाम संसारी प्राणी नहीं लेता। वो मोक्ष मार्गी थे और उन्होंने अपने शिष्य के लिए आचार्य पद वृद्धावस्था में लिया। वृद्धावस्था का मतलब उनकी दीक्षा ही 60 के बाद हुई होगी, पूरी हमें जानकारी नहीं है, 60 के बाद हुई होगी। और फिर मुनि दीक्षा के बाद आचार्य पदवी लेना, लोग सोचते हैं पद अच्छा होता है, मोक्ष मार्ग में पद अच्छा नहीं होता। और उन्होंने अपने शिष्य के लिए आचार्य पद देना है, यह बात अंतरंग में रखी होगी और फिर आचार्य पद लिया और 3-4 वर्ष में जितने भी वर्ष उनके हों उसको अंतरंग में रखकर 22 की उम्र में जिस ब्रह्मचारी जी को शिष्य था उसको मुनि बनाया सीधा। और सीधा मुनि बनाने के बाद 25-26 वर्ष में इनको आचार्य पद समाज तो दे नहीं सकती, इसलिए स्वयं उन्होंने आचार्य पद लिया। और फिर आज की तिथि के दिन जितने लोग आज हैं, संभवतः उस तिथि के दिन उतने लोग भी नहीं होंगे। सुनते हैं उस समय कार्यक्रम कोई बड़ा सा नहीं हुआ था। आहार से आने के बाद उन्होंने जब ब्रह्मचारी से जो मुनि बन गए थे, आचार्य मुनि विद्यासागर जी महाराज जी, उनको बुलाया और सीधा सीधा बड़ा कार्यक्रम ना होते हुए संभवतः जिनके यहाँ आहार हुए हों वो लोग बस उपस्थित हों और उनके सामने निवेदन किया कि आज मुझे अपना पद त्याग करना है। पद जब त्याग करना है तो किसे दिया जाए, तुम ही इस पद को ग्रहण करो। और फिर बड़ी आनाकानी करने के बाद आचार्य श्री जो विद्यासागर जी महाराज जी थे, उन्होंने मुनि अवस्था में अपना आचार्य पद ज्ञान सागर जी महाराज जी ने उनको दिया। गुरु जो करे वह शिष्य को नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु जो कहे वह यदि शिष्य करता है तो सही शिष्यत्व को प्राप्त होता है। और ज़्यादा समय है नहीं, एक संस्मरण सुनाया जाता है। गुरु होते कैसे हैं? गुरु वे होते हैं, भले उनकी ऊंचाई कम हो, शरीर की अवगाहना छोटी हो, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक ऊंचाई उनकी बहुत ऊंची होती है। और वह आध्यात्मिक ऊंचाई उनकी बड़ी होती है। हाथ 5 अंगुलियों में जैसे अंगूठा होता है, अंगूठा होता है, उससे बटन लगाने का काम होता है, उससे चैन लगाने का काम होता है, उससे ही लिखने का काम होता है। ये तो छोड़ो, पुराने जमाने में जो पढ़े लिखे नहीं होते थे वो अंगूठा लगाते थे और आज पढ़े लिखे होने के बावजूद पुनः उस अंगूठे की बात पर आ गए हैं। ऐसा गुरु महाराज का स्थान जैसे 5 अंगुलियों में अंगूठे का होता है, वैसे ही जीवन में गुरु का स्थान उस अंगूठे के समान है। कितना वर्णन किया जाए उनके बारे में, गुरु महाराज की महानता बहुत ऊंची होती है। और कई संस्मरण हैं अपने शिष्यों के लिए, वो कितना कितना करते हैं, आप सबने पढ़ा होगा।
एक आध दृष्टांत दे के अपनी बात को पूर्ण करेंगे। शायद आप सबने सुना होगा, हमने सुनाया कि नहीं सुनाया याद नहीं है, बदल देते हैं अथवा वही सुनाते हैं। सन 2006 की बात है और उस समय चिकनगुनिया मध्य प्रदेश में फैला था। चिकन का मतलब होता है मुर्गी, जानते हैं आप लोग? मुर्गी जैसी होती है, शायद वैसा कुछ रोग हो। बुखार में जोड़ संधि स्थान बड़े दर्द होते थे और लोग सुनते हैं। उस समय लोगों ने अपने अपने वॉशरूम में रस्सियां बांध ली थी, उसको पकड़ के बैठने की बात होती थी, बड़ी तकलीफ होती थी। और मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों में यह चिकनगुनिया फैला था। और कुंडलपुर के बड़े बाबा नए मंदिर में ऊंचे स्थान पर बैठे थे। उसके बाद गुरु महाराज ने बिहार गर्मी करने के लिए, जो पहले जबलपुर जिले में था आजकल कटनी जिले में है, श्री शांतिनाथ जी भगवान की 16 फीट ऊंची प्रतिमा बहोरी वन क्षेत्र में, वहां पर उन्होंने ग्रीष्म काल बिताने का मन बनाया। और ग्रीष्म काल बिताने का मन बनाया और पानी गिरने की बात जब नहीं हुई, तब एक पानी गिरा नहीं और उनके मन में पता नहीं क्या आया। सब लोग सोचते हैं, हम लोग भी सोचते थे एक आध पानी गिर जाए तो पेश लंच किया जाए। ठंडी की बात नहीं, गर्मी की बात में, ठंडे में पानी गिरे तो गड़बड़ होता है। गर्मी में पानी गिरने की बात आई और एक पानी गिरा नहीं और उन्होंने विहार कर दिया। सब लोग सोच रहे थे ग्रीष्म काल, अभी गर्मी तेज है और विहार उनको करना है। आसपास की ओर ही जबलपुर, कुंडलपुर और कहीं भी जाएंगे, लेकिन उन्होंने सोच रखा था कि इन सबको चिकनगुनिया फैला है, अपने शिष्यों को कहना नहीं है, करना है। और रोग से बचाने के लिए वो धीरे धीरे विहार उन्होंने प्रारंभ किया और अमरकंटक की ओर ले गए और वर्षा योग अमरकंटक में हुआ। अमरकंटक में सन 2006 का हुआ। बीच में और संस्मरण नहीं है, आज समय नहीं है, आगे जब मौका आएगा तो देखा जाएगा। 2006 का वर्षा योग अमरकंटक में हुआ और खबर आती थी, यात्री वगैरह भी आते थे, मध्य प्रदेश में जोरों से चिकनगुनिया फैला है और चिकनगुनिया फैला है, लोगों को तकलीफ हो रही है। वहां पर अमरकंटक में 10 लक्षण पर्व तक एक भी बीमार चिकनगुनिया का नहीं आया था। हम लोग सोच रहे थे परेशान कर रहे हैं मतलब इतना दूर 300-350 किलोमीटर ले जा रहे हैं, आसपास ही कर लेते अच्छा होता। लेकिन यह जानकारी बाद में मिली कि गुरु महाराज अपने शिष्यों को बचाने के लिए, थोड़ा सा तकलीफ समझ में तो आ रही थी, लेकिन वह सभी शिष्यों को बचाने के लिए उतना दूर ले गए। वहाँ की जलवायु अलग प्रकार की है, वनस्पति ज़्यादा होने से वहाँ पर चिकनगुनिया का प्रभाव नहीं हुआ। 10 लक्षण के बाद वहाँ तो कोई उसका पेशेंट नहीं था, लेकिन एक आध बाहर का आया तो भी साधुओं में वह चिकनगुनिया नहीं फैला, जैसे अभी कुछ वर्षों पहले कोरोना फैला था। यह तो पूरे देश की और अंतर्राष्ट्रीय बीमारी थी। ऐसे गुरु महाराज होते हैं, अपने शिष्यों के लिए क्या नहीं करते। उन शिष्यों के लिए जब उन्होंने संसार समुद्र को सोखने के लिए गुरु दीक्षा जैसी, मुनि दीक्षा जैसे चीजें दी हैं, ऐसे अपने शिष्यों के लिए संपूर्ण रोग आदि दूर करने के लिए, संसार रोग दूर हो जाए, ऐसे करने के लिए उन शिष्यों को शीघ्र ही आगे बढ़ाते जाते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। जस धम्मो वेशम
भगवानम ये करो दी। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, पूज्य निध्यापक समान मुनि श्री 108 अभय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज का दिवस उस समय के दृश्य को सम्मुख ला रहा है जब एक किसी को देना चाहता है और दूसरा लेना नहीं चाहता। घर में परिवार में भी ऐसी स्थितियां होती हैं कि जो घर के बड़े होते हैं सदस्य, जिनके हाथ में सत्ता का केंद्र, कहें आधुनिक भाषा में चाबी होती है। चाबी समझते हैं? बाजू में खुशी रहती है जो, वह मरते दम तक अपने बाजू में खोस करके ही रखना चाहता है। पिता भले ही वृद्धावस्था की चरम सीमा में हो, किंतु अपने योग सुपुत्र को भी वह सौंपना नहीं चाहते। मगर मोक्ष मार्ग में इससे ठीक भिन्न दशा होती है। जो साधक साधना की चरम दशा की ओर तत्पर हो चुके हैं, वह अपने जीवन की संध्या काल में उस पद का निर्वहन करते हुए भी उस पद से अलिप्त निर्लिप्त होना चाहते। ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि कोई साधक जो संलेखना पूर्वक मरण करना चाहता है, अगर आचार पद पर विभूषित हो तो उसे अपना पद छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि जब तक पद जीवन में रहता है तब तक वह पद विपदाओं का आस्पद हुआ करता है। मूक माटी में एक प्रसंग में आचार्य भगवान ने लिखा भी है कि पद वाले ही पदोपलब्धि हेतु पर को पद दलित करते हैं, पाप पाखंड करते हैं। सर्व का नाम आपने सुना होगा। उसको साहित्य में अपद कहा जाता है। अपद क्यों कहा जाता है? आप सबके पास में 2-2 पैर हैं कि 4-4 पैर हैं? शुरू में 4 पैर रहते हैं, बाद में 2 पैर हो जाते हैं। जब बचपन में रहते ना तो उस समय आप उन 2 आगे वाले और 2 पीछे वाले उनसे चलते हैं, मगर धीरे धीरे जब आप में योग्यता आ जाती है तो आप ऐसे चलने की अपेक्षा से ऐसे चलना शुरू कर देते हैं। उस समय 2 पैर रहते हैं, किंतु सांप के पास कितने पैर रहते हैं? एक जीव होता है कनखजूरा, जिसमें सैकड़ों पैर रहते हैं, वो अपने उन पैरों के माध्यम से चलता है। किंतु सर्प के पास पैर देखे क्या आपने? उसको साहित्य में अपद कहा जाता है। और मंत्र के माध्यम से आतंकवादियों ने वर्षा को आहूत किया था, पवन भी आई थी और उससे तहस नहसमय वातावरण हुआ। तो जो बिलों के भीतर रहते थे वो सर्प निकल करके बाहर आ गए और उनसे कहा गया ये जो सेठ का परिवार है इसको प्रताड़ित करना है। तो वह कहता है कि यह हमारा कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पद वाले नहीं हैं। पद वाले ही पर को पद दलित करते हैं, पाखंड करते हैं। इसलिए भगवान अच्छे रहे जो अपद रहे। किसी को हमें पैर से कुचलना तो नहीं पड़ रहा है। ऐसा ही वह
ग्रंथ में कहा गया आचार्य भगवान के लिए कि तुम अपने संग को छोड़ करके अन्य संग में जाकर के अपनी संलेखना पूर्वक समाधि मरण की साधना करो। अन्यथा जैसे कि किसी व्यक्ति को स्वयंवर में अथवा विवाह कर लेना फिर भी उचित है। किसके लिए कहा जा रहा है? आचार्य परमेश्वरी के लिए कहा जा रहा है कि तुम विवाह घर में प्रवेश करके शादी कर लो, यह फिर भी श्रेष्ठ है कि तू अपने संग में रह करके समाधि मरण मत करना। क्यों? यहाँ जितने साधक होंगे तुम्हारे शिष्य के रूप में, वह उस समय मोह से आक्रांत हो सकते हैं। तुम्हारा भी मन उनके प्रति मोह से आच्छादित हो सकता है। इसलिए अपने संग को छोड़ो और दूसरे संग में जाओ। वहां तुम्हें कोई जानने पहचानने वाला नहीं होगा, तुम भी निर्लिप्त रहोगे और वह संग वाले भी निर्लिप्त रहेंगे। किंतु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का शारीरिक अवस्था वैसी नहीं थी। शरीर से वैसे ही दुबले पतले थे, मन भला ही उनका बहुत प्रबल था, प्रकृष्ट था, किंतु शरीर तो शरीर होता है। और चलने फिरने में जब अशक्तता आ गई, उस समय चिंतन की धारा प्रवाहित हुई और उन्होंने सोचा होगा कि मैंने इस विद्याधर रूपी माटी को, अभी आपने देखा था माटी का दृश्य, वह विद्याधर भी एक माटी के समतुल्य ही थे। मैंने उसे ठोक पीट करके घड़ा तो बना दिया और वह घड़ा ऐसा बन गया है कि अब उसके माध्यम से स्वयं का तो होगा ही होगा, अन्य अनेक भव्य जीवों का कल्याण होगा। किंतु अभी हमें एक काम शेष रह गया है। अनेक विद्याओं से तो निष्णात इसे बना दिया है, किंतु एक काम ऐसा भी शेष है, जैसे कि कहीं आपने देखा हो, कई बार ऐसा होता है कि श्री भगवान का जिन मंदिर बन जाता है, बरसों हो गए मंदिर बने हुए, किंतु उसमें एक काम अपूर्ण रह जाता है। क्या काम अपूर्ण रह जाता है? मंदिर बन गया, शिखर भी बन गया, किंतु शिखर के ऊपर जो कलशारोहण करना होता है, वह काम किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, तो मंदिर की संरचना अधूरी मानी जाती है। तो जैसे वह मंदिर के ऊपर शिखर और शिखर के ऊपर कलशा होना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है, उसी प्रकार से मैंने विद्याधर को, विद्यासागर को बना दिया, किंतु इसे अनेक बातों में, अनेक क्रियाओं में निष्णात कर दिया है। किंतु एक क्रिया ऐसी है कि जो जीवन के उपसंहार समय पर होती है। कौन सी क्रिया होती है? संलेखना पूर्वक समाधि मरण करना। मैं तो दूसरे संग में जाकर के समाधि मरण कर लूंगा, उसमें यह पारंगत नहीं हो पाएगा। इसलिए इनको एक प्रैक्टिकली कार्य और सिखा दिया जाए कि यह संग में रह करके इनके चरण सानिध्य में ही मैं अपने जीवन का उपसंहार कर सकूं। अब पद देना चाहते हैं मगर ये लेना नहीं चाहते। अंत में बहुत गुणा भाग लगाया गया, ये किसी हालत में जब तैयार नहीं हुए तो फिर गुरु महाराज ने अपना मानो ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया। क्या था ब्रह्मास्त्र? कि देखो मैंने तुम्हें इस योग बनाया, पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, तैयार किया है, किंतु तुमने मुझे क्या दिया है? कुछ नहीं दिया ना। तो हमारी पढ़ाई लिखाई का किराया, टैक्स हमें चाहिए। गुरुजी आपके चरणों में तो मैंने सर्वस्व समर्पित कर दिया, इससे और बड़ा मैं क्या दे सकता? यार भी कुछ लेना देना बाकी है। आप जो कहेंगे उसके लिए मैं जीवन के अंतिम क्षण तक तैयार हूँ, इसलिए आप आज्ञा प्रदान करें। तो बस वही आज्ञा है कि गुरु दक्षिणा के रूप में यह पद तुम स्वीकार करो। मान मर्दन की दशा कितनी उत्कृष्ट होगी कि जैसा वह
काखा गागा जिसको सिखा करके पढ़ा करके तैयार किया था, ऐसा विद्याधर मुनि विद्यासागर जी बन गए। उनको आचार्य पद का निर्वहन कराने का संकल्प करने के बाद उच्च आसन से उतर कर ज्ञान सागर जी महाराज नीचे आसन पर बैठे। उच्च आसन पर मुनि श्री विद्यासागर जी को बिठाला और उसके बाद अपने हाथ में पिछका लेकर के निवेदन किया, हे आचार्य परमेष्ठी, आपको बारंबार नमस्कार हो। मैं इस जीवन में वह काम करना चाहता हूँ जो दूसरे संघ में जाकर के करना होना आवश्यक है आगम की भाषा में, किंतु मैं आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करता हूँ कि मुझे संलेखना पूर्वक समाधि ग्रहण करना है। आपके श्री चरणों में मैं बैठ करके यह कार्य करना चाहता हूँ, कृपया इस शिष्य के ऊपर अनुग्रह कीजिए। सोचें, विचार करें, जिस शिष्य को तैयार किया था उसी के चरणों में इतना नतमस्तक हो सकता है, यह सिर्फ जैन परंपरा की साधना पद्धति है। जो उस शिष्य को जो अभी उम्र में मात्र 25-26 वर्ष के ही हैं, कहाँ एक तरफ 70, 75, 80 वर्ष के साधक और कहाँ एक नवनिवाड़ा, किंतु परंपरा में कहा गया है कि जैसे 8 वर्ष का दीक्षित साधु हो और 100 वर्ष से भी दीक्षित अगर आरिका हो तो वह आरिका उस मुनिराज के उस वेश को ही नमस्कार करती है। उसी प्रकार से ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, समय आपका, घड़ी तो हमारे हाथ में नहीं, हमने इसलिए कहा था कई बार एक रिमोट वाली घड़ी रखवाओ यहाँ पे, इसलिए अपन रिमोट से उसको दबा दें ताकि वो आगे नहीं बढ़े। पीछे कर दो, पीछे कर दो। एक संस्मरण सुनाकर के बाद समाप्त करते हैं। आचार्य भगवान ने केसलोच किया था, शायद डोंगरगढ़ की बात होगी, अभी की बात नहीं है, पुरानी बात है। और उस दिन उन्होंने मानो मानसिक संकल्प किया हो कि आज मैं निष्प्रय होकर के किसी से भी बहिया वृत्ति नहीं कराऊंगा, क्योंकि केसलोच होता है। अब एक मूंछ को एक बार निकाल के दिखा दो तो हम समझ जाए आप लोगों को। अरे महाराज, मूंछ की तो बात, पूंछ को भी निकालना तो बहुत बड़ी बात है, बड़ा कठिन कार्य है। व्यक्ति ऐसा कह देता कि हम शेर के मुख से तो एक बाल निकाल के ला सकते हैं, मगर अपने मूंछ का बाल निकालना आसान बात नहीं है। और फिर पूरे शरीर से, सिर से मूंछ के दाढ़ी के बाल निकालने, तो आचार्य भगवान कहा करते हैं कि इतने वर्ष हो गए मगर लगभग हर केसलोच के बाद शरीर में हल्की सी हरारत सी हो आती है। सोचें, शरीर की क्या दशा है, कहाँ केसलोच बाल निकाल रहे हैं उस समय कष्ट प्रतीत नहीं हो रहा, किंतु शरीर में प्रतिकूलता आती है। उसके बावजूद भी उन्होंने संकल्प किया हो मानो कि मैं आज किसी से न घी लगवाऊंगा, न तेल लगवाऊंगा, न भैया वृत्ति करूंगा। मगर गुरु महाराज हैं, एक बार जो ठान लिया। शिष्यों ने बहुत निवेदन किया, जय महाराज आ गए, वो महाराज आ गए, सबने निवेदन कर लिया। मगर साथ में अभी जैसे मुनि श्री प्रसाद सागर जी है ना, प्रसाद सागर जी महाराज पहुंचे एक सीसी में घी लेकर के, आचार्य श्री भैया वृत्ति करना है नहीं, आचार्य श्री आज केसलोच का भैया वृत्ति करने का हम लोगों का तक भी मना कर दिया ना, चलो चले गए। थोड़ी देर बाद में आए, आचार्य श्री एक बात आपसे निवेदन, मना किया ना, आचार्य श्री एक बात सुन लीजिए, बस मना कर दिया, हम भैया वृत्ति नहीं करेंगे। मगर आज हमें एक सपना आया था, काय का सपना आया था? सपने में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज आए थे और वो कह रहे थे कि हमारा शिष्य है विद्यासागर, उसके शरीर पर घी लगाना। भैया व्यक्ति आज के सूझ करेंगे वो, तो उनके शरीर, जो कि वो रात मांग लेते हैं एक दिन पहले शाम को, ये रात दे दो, तो वो संस्कार हमारे मन में रहे होंगे। और हमें सपने में आया और ज्ञान सागर जी कह रहे थे कि विद्याधर केसलोच करेंगे, विद्यासागर केसलोच करेंगे तो उनके सिर पर घी लगा देना। अब आचार्य श्री मैं क्या करूं, बड़े महाराज की बात मानूं कि आपकी बात मानूं?
जितने शस्त्र चला सकते थे सब चला लिए शिष्य ने। जब अनुमति नहीं मिली तो ब्रह्मास्त्र चलाया और जैसे ही ज्ञान सागर जी महाराज का बात कही और अपना सिर कर दिया देव गुरु चरणों में तो नतमस्तक हूँ, उनकी आज्ञा को मैं स्वप्न में भी नहीं टाल सकता, तो फिर कैसे करूँगा, इसलिए तुम्हारी अपनी इच्छा पूरी कर लो। ऐसे गुरु महाराज का आज आचार्य पद पदारोहण दिवस है। हम सबको बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम उनके जीवन के में जन्म लिए। बहुत से लोग तरसते हैं कि महाराज कैसे गए होंगे, 12-12 हजार साधुओं का संग जिन्होंने संचालन किया हो। ऐसे भद्रबाहु महाराज के जमाने में पता नहीं इतना बड़ा संग रहा होगा कि नहीं रहा होगा, किंतु जिन्होंने देखा है कि जब यहाँ बुंदेलखंड में आए थे तो एक विद्वान ने एक लेख लिखा, मैंने ऐसे आचार्य को देखा जिनके साथ में एक भी शिष्य नहीं था। उनके द्वारा दीक्षित आचार्य श्री ज्ञान सागर जी से दीक्षित एक छुल्लक जी के साथ में आचार्य विद्यासागर जी मध्य प्रदेश में प्रवेश किए थे सन 1975 में। किंतु उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से, उन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से, अपनी साधना की पद्धति के माध्यम से आप सबके बीच में जो छोटे छोटे से अनगढ़ पत्थर थे उनको इतना प्रभावित किया अपनी चर्या से कि आज हर गांव में, हर घर में लगभग एक न एक व्रती परिवार में निकल आता है। यह संयम की सुगंध जिनके जीवन में आई, उन्होंने उसका महत्व समझा और अपने जीवन को रूपांतरित करने का प्रयास किया। हम सबको यह सौभाग्य मिला है। समय कम है और आगामी 10 तारीख को ऋषिका परिवर्तन दिवस है। उस दिन आप भैया जी कह रहे थे कि इंद्रों ने व्यवस्था की और समाज ने भी उसमें सहयोगिता दी, ट्रस्ट कमेटी ने, पदाधिकारियों ने भी निवेदन करके 10 तारीख के दिन आप सबका मुख को पवित्र करने के लिए, सबका मुंह मीठा करने के लिए आपने इतना बड़ा अनुष्ठान में भाग लिया था और वह कार्यक्रम शानद और निर्विघ्न संपन्न हो गया। सबका उत्साह द्विगुणित होता गया। ऐसा ही धर्म की प्रभावना होती रहे। हम सबकी भी यही भावना है। आपके नगर में हम लोगों ने बड़ा सहयोग किया, जितना हम लोगों से बन सका उतना आपको देने का प्रयास किया। अब चूंकि उल्टी गिनतियां प्रारंभ हो गई, 10 तारीख तक तो हम आपके नगर में हैं। उसके बाद में जैसी गुरु महाराज की आज्ञा आएगी वैसा काम आगे होगा। इसलिए इन दिनों के बीच में आप लोगों के बीच में रहते हुए कहीं किसी के मन में कोई ठेस लग गई हो, भावना, हम लोगों की भावना ऐसी कहीं दूर दूर तक नहीं होती है, मगर फिर भी ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से किसी के मन को कोई क्षोभ हो गया हो, कथन करने में तनक किंतु परंतु चूंकि बट कोई शब्द ऐसे निकल गए हों तो आप उसको अन्यथा मत समझना। हम लोगों के मन में कोई आपके प्रति कोई द्रोह की भावना स्वप्न में भी नहीं है। किंतु हमने पहले भी कहा था, कभी कभी जो घी होता है खासतौर से ठंड के समय में बर्नी में धरो हो गए, निकाल लो में से, नहीं निकले फिर क्या करना पड़े, ऐसे करो तो भी नहीं निकला, फिर क्या करें, ऐसे करो तो निकलता है। इसलिए ऐसा करने का अभिप्राय नहीं था। फिर भी किसी के मन में अगर कोई ठोस लगी है तो हम लोग तो सुबह, दोपहर, शाम की बात करके एक दूसरे के प्रति क्षमा का भाव रखते हुए कम से कम जीवन में कोई कसाय का भाव रह करके अपने जीवन में कोई पतन का रास्ता न निकाल ले। एक क्षण की कसाय जीवन नहीं, भवों भवों तक हम सबको परेशान कर सकती है। कमठ का जीव 10-10 पर्याय से पार्श्वनाथ के जीव को प्रताड़ित करता रहा, कष्ट देता रहा। इसलिए मन में किसी के मन में ठेस लग जाए तो वह पता नहीं कितने भवों तक उसे परेशान कर सकती है। इसलिए आदान प्रदान का दिन है। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा बोलिए। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।